अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा। जी हाँ, हमारे घर में है बर्थडे। एक भी नहीं, दो दो। अब आप सोच रहे होंगे कि दो बच्चों की एक साथ बर्थडे। तो हाँ जी, मनाल और इर्ज़ा की हम एक साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो है 20 दिन का गैप है। मनाल की 26 जुलाई को होती है और इर्तज़ा की 14 अगस्त को होती है। तो हम फिर 14 अगस्त को एक साथ दोनों की सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अभी मुझे केक का कुछ सामान चाहिए था और कुछ डेकोरेशन के लिए सामान चाहिए था, तो मैंने कहा कि चले आपको भी साथ लेके चलते हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो बच्चों की बर्थडे की अपने घर में ही रेडी करती हूँ। इर्ज़ा, लुक एट मी। अभी हम आ गए थे इर्जा की कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि बर्थडे बॉय है तो तैयारी तो बनती है ना जनाब। तो यहाँ पे इर्जा की कटिंग करवाई है मैंने, क्योंकि जो कि बहुत मुश्किल मरला होता है मेरे लिए इर्जा की कटिंग करवाना, क्योंकि इसको बिल्कुल पसंद नहीं है कटिंग। उसके बाद अब बारी आ जाती है मनाल की। तो ये अपनी बर्थडे से कोई 2 वीक पहले ही कह रही थी कि मुझे लिप ग्लॉस भी चाहिए मम्मी, तो मुझे नेल पेंट भी चाहिए। तो फिर बर्थडे गर्ल थी तो मैंने कहा चलें आपकी भी आज बात मान लेते हैं। तो अभी ये अपनी सिलेक्ट ही कर रही है, जो कि इसको अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सा लिप ग्लॉस लेना है और कौन सी नेल पेंट लेना है। तो वो बस कोशिश कर रही थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख लेना फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी लें कौन सी नहीं। तो जब बच्चों की बर्थडे होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो भी बात बोलें तो वो मैं पूरी करूँ, क्योंकि ये एक दिन साल में आता है जब इनको भी ज़रा स्पेशल हम फील करवाएं कि हाँ जी आपकी बर्थडे है। तो बस ये अपनी मर्ज़ी से ही इस दफ़ा हर चीज़ कर रहे थे कि इनको कौन सा केक चाहिए, कौन सा ड्रेस चाहिए, कौन से बलून चाहिए। तो खैर अभी हम आ गए थे कार्ड फैक्ट्री। तो पहले यहाँ पे ये चीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब इन्होंने एक अलग से सेक्शन बना लिया है, जहाँ पे इन्होंने सारे के सारे थीम के हिसाब से रखा हुआ है कि आजकल वैसे भी चल रहा है ना, थीम के हिसाब से बर्थडे जो है वो मनाते हैं। तो कि आपको थीम के हिसाब से, जैसे डायनासोर की थीम हो गई तो रेनबो कलर में थीम हो गई, या फिर मतलब मुख्तलिफ जैसे जो करैक्टर बच्चों को पसंद है तो उस हिसाब से तो आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो खैर यहाँ से हमने जो है वो बलून वगैरह सारे जो हमें चाहिए थे, डेकोरेशन का सामान चाहिए था, वो हमने ले लिया है। तो हम अभी वापस आ गए थे घर। तो जो मैंने शॉपिंग की मैंने कहा चलें आपको भी दिखा देते हैं। ये मैंने केक का सामान लिया है। अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया मैंने कि केक मैंने कैसे बनाना है, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन जो है वो चॉकलेट्स वगैरह ले ली हैं। ये है पाइनएप्पल टिन। हमारे घर में सबका जो है वो पाइनएप्पल केक जो है वो मोस्ट फेवरेट है, तो इसलिए ये तो लाना ज़रूरी होता है। मुझे कुछ नट्स चाहिए थे, ये क्रीम्स आप देख रही हैं, मुझे कोकोनट पाउडर चाहिए था। तो ये केक के वो नीचे ट्रे है, जो मैंने डेकोरेट करनी है तो उसके लिए ट्रे चाहिए थी। कुछ स्पाइसेस मुझे चाहिए थे। तो फिर उसके बाद मुझे जो है वो ये डिनर सेट पसंद आ गया। वैसे मुझे ब्लैक में पसंद था, लेकिन हसन को जो है वो ये ग्रीन पसंद आया। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है जी हम ग्रीन ही ले लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। तो अभी मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ। काफ़ी ये सॉलिड सा है, तो डेली यूज़ के लिए आपके लिए जो है वो बहुत अच्छी ये चीज़ है। तरफ यहाँ पे आपको तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने 2 केक बनाने हैं। तो मैं एक रात पहले ही उसके स्पंज बना के रख देती हूँ, दूसरे दिन मैं डेकोरेट करती हूँ। तो मैं इसकी आपको जो है वो क्वांटिटी बता देती हूँ कि आपने अगर एक एग, उसके पीछे 25 ग्राम मैदा और 25 ग्राम चीनी और 1 टीस्पून जो है वो वनीला एक्सट्रैक्ट लेना है। इसमें कोई बटर कोई घी कुछ भी नहीं जाता, और ना ही बेकिंग पाउडर यूज़ होता है, क्योंकि मैं एग योक को अलग कर देती हूँ, एग वाइट को अलग कर देती हूँ। जब ये दोनों अलग-अलग हम बीट करते हैं तो ये बेकिंग पाउडर वाला ही काम करते हैं, जो कि केक को फूलने में मदद करता है। तो इसलिए मैं बेकिंग पाउडर भी यूज़ नहीं करती हूँ, और ना मैं ऑयल और ये घी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये केक पहले ही इतना हैवी होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर भी क्रीम लगानी है, ऊपर भी टॉप पे भी क्रीम लगानी है। और वो ऑलरेडी अगर हम इसको बटर में बना देंगे या ऑयल में बना देंगे तो टू हैवी हो जाता है, जो कि खाया नहीं जाता। बेकरीज़ पे भी जो आप लेते हैं तो वो भी ऑयल और बटर घी वगैरह कुछ नहीं यूज़ करते, वो भी इसके बगैर होता है।
केक बनाने से पहले ये 2 काम ज़रूर करने चाहिए कि आपने अपने पैन को रेडी कर लेना है, ऑयल लगा के ग्रीस का उसको कर लेना है और बटर पेपर उसका लगा लेना है और ओवन को जो है वो प्रीहीट कर लेना है। ये जो भी आप निशान देख रहे हैं ये प्रीहीट का निशान है, जब आपके ओवन की प्रीहीट मुकम्मल हो जाएगी तो ये निशान चला जाएगा। इट्स मीन्स कि आप इसके अंदर केक या जो चीज़ आपने बनानी है वो बना सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं केक बनाने की तरफ। तो मैंने एग जो व्हाइट अलग किए थे उसको मैं बीट कर रही हूँ थोड़ा-थोड़े शुगर डाल के। ये वो काम करता है जो कि बेकिंग पाउडर करता है काम, इसलिए मैं इन दोनों को अलग बीट करती हूँ। अगर आपने एग योक और एग व्हाइट को इकट्ठा बीट करना है तो फिर आपने जो है वो बेकिंग पाउडर ज़रूर डालना है, क्योंकि मैं नहीं डालती, क्योंकि मैंने इनको अलग-अलग बीट करना था। आपने इसको इतना बीट करना है कि ये ऐसे फ्लफ़ी सा हो जाए और अपनी क्वांटिटी में जो है ये 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाए। अभी बारी आती है एग योक डालने की। 2-2 3-3 आप इसके अंदर डालते जाएँगे और वैनिला एक्सट्रैक्ट डालेंगे, ताकि इससे जो है वो एग की स्मेल नहीं आती। और आपने इसको बहुत अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे मैदा, लेकिन मैदा आपने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके और बहुत ही हल्के हाथों से आपने जो है वो मैदा मिक्स करना है। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा जो है वो केक इतना अच्छी तरह से जो है वो नहीं फूलता या सॉफ्ट नहीं बनता। वो इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आपने जो है वो एकदम जो है वो तेज़-तेज़ चम्मच हिलाना शुरू कर देना होता है मिक्स करते हुए। तो आपने वो नहीं करना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही आराम-आराम से जो है वो इसको कर रही हूँ, ताकि इसका जो ये फ्लफ़ीपन है ये जो है वो ख़त्म ना हो। तो इसके बाद जो है वो मैंने इसको जो मैंने टिन रेडी किए थे केक के लिए उसके अंदर डाल के तो मैं इसको ओवन में रख दूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ओवन पे वो निशान नहीं है प्रीहीट वाला, इट्स मीन्स कि इसकी हीट मुकम्मल हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर जो है वो केक रख दूँगी और ये 25 मिनट्स में मेरे केक जो है वो रेडी हो गए थे। तो ये देखें कि कितनी अच्छी तरह से ये रेडी हो गए हैं, लेकिन मैं अब इनको पहले ठंडा होने दूँगी और फिर इनको इन टिन से निकालूँगी, अदरवाइज़ ये टूट जाएँगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट से जो है वो केक बने होते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं। तो अभी मैं इनको जो रेडी है, इनको जो डेकोरेट करना है वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही करूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करना होगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले और आप देख सकें कि मैंने जो है वो किस तरह उसको डेकोरेट किया है। अभी जो है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे भी लगे हुए हैं, हसन मैं सारे इकट्ठे लगे हुए थे। हम सेटिंग थोड़ी-सी चेंज कर रहे थे, क्योंकि हमें जिस वॉल के साथ ये सारी डेकोरेशन करनी थी, तो इसलिए हमने सोफ़े को मूव कर दिया और बच्चों के लिए तो फ़नी हो गया। तो हम जो है वो हर चीज़ घर में खुद ही करते हैं। मैं कुकिंग भी खुद घर में ही करती हूँ। मैंने जो केक बनाना होता है वो भी मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मम्मी हमारे लिए ये करी है, तो वो भी खुश होते हैं और मुझे खुद भी सुकून मिलता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए ना हाथ से सारा कुछ किया है। तो ये तैयारी कोई 1 या 2 दिन की नहीं होती है। इस पे भी जो है वो आपको 1 वीक तो लग ही जाता है कि आपने क्या करना है, क्या बनाना है, कौन-सा केक हो। बच्चे बताते हैं कि उनको किस कलर का केक चाहिए, तो उस हिसाब से मैं फिर करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो है वो डेकोरेशन डन हो गई थी। अभी नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो होगा बर्थडे सेलिब्रेशन का, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।